Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 14, which is based on unit 8, Introduction to Algebra, exercise 8b. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फ्रॉम द सम ऑफ l माइनस m प्लस 2n. एक एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन इज 3l माइनस 2m प्लस n एंड द थर्ड वन इज 4l प्लस 5m माइनस 6n. इन तीन को क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ, इन तीन का सम लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसका, सम ऑफ l, ये जो सेकंड वैल्यू हमारे पास l प्लस m प्लस n एंड 2l प्लस 3m प्लस 4n. अब देखिए दो जो है हमारे पास सम है, उन दोनों का सम लेके फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है आपने. हमने तीन स्टेप हो जाएंगे. क्या जी, पहले तो हमने पहले ऊपर तीन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं उनका सम लेना है, और फिर जो नीचे दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है इनका सम लेना है. इन दोनों का सम लेके फिर आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में नंबर वन स्टेप इज ऐड कर लेते हैं. हम ऐड किन किन को करना है जी, हमारे पास क्या वैल्यूज है, l माइनस m प्लस 2n, और इसमें ऐड कर देना है हमने 3l माइनस 2m प्लस n प्लस तीसरी वैल्यू हमारे पास, तीसरी एक्सप्रेशन 4l प्लस 5m माइनस 6n. इन तीन को ऐड करना है. अब ऐड करने का क्या रूल है हमारे पास, इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखेंगे. जैसे l माइनस m प्लस 2n प्लस 3l माइनस 2m प्लस n, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 4l प्लस 5m माइनस 6n. ब्रैकेट्स ओपन कर ली, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें जी. लाइक टर्म्स इकट्ठा करते हैं. पहले सबसे पहले l है, l प्लस 3l एंड प्लस 4l. देखें लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तीन लाइक टर्म्स एक जैसी मैंने इकट्ठी कर ली. फिर उसके बाद है माइनस m, सेकेंड वैल्यू है माइनस m. देखें यहां पे माइनस 2m और प्लस 5m, ये तीन एक जैसी थी, हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया. लास्ट वन है प्लस 2n. अब n वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें, प्लस n एंड माइनस 6n. n वाली वैल्यूज इकट्ठी हो गई. अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 7 7 1 8l प्लस 5 में से 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस 3m आ जाएगा. 3 में से 2 के 5 माइनस किया तो 2m, 8l प्लस 2m, और इसके बाद यहां पे प्लस 2 1 2n प्लस n 3n आ जाएगा. 3n में से 6n को माइनस किया तो माइनस 3n. ये तीनों को ऐड करने के बाद नंबर वन स्टेप पे हमारे पास इसका आंसर आ गया. ऐड करने के बाद क्या आ गया, 8l प्लस 2m माइनस 3n. इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया जी. तो स्टूडेंट अभी आपने देखा, मैंने पहले तीन जो एक्सप्रेशन थी, 1 2 एंड सेकंड थर्ड, ये इनको ऐड कर लिया. अभी हमारे पास ये दो इन दोनों का सम लेना है. अब इन दोनों को भी हम सेकंड स्टेप में भी क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने का क्या मेथड है, फिर वही l प्लस m प्लस n ऐड कर दिया 2l प्लस 3m प्लस 4n में. इन दोनों का आंसर निकालेंगे. क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करते हैं, l प्लस m प्लस n प्लस 2l प्लस 3m प्लस 4n. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, l प्लस 2l आ जाएगा प्लस m प्लस 3m आ जाएगा प्लस n प्लस 4n आ जाएगा. हमने इनको क्या किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3l प्लस 4m प्लस 5n. क्या आ जाएगा हमारे पास, 3l प्लस 4m प्लस 5n. अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये सेकंड आंसर हमारे पास आ गया. सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, दोनों को हमने ऐड कर दिया. देखें लिखा था फ्रॉम द सम ऑफ l माइनस m प्लस 2n 3l माइनस 2m प्लस n एंड 4l प्लस 5m माइनस 6n. इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे सम को, l प्लस m प्लस n प्लस एंड 2l प्लस 3m प्लस 4n. अब मैंने दो सम हमने ले लिए. अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. इन दोनों के आंसर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली वैल्यू जो ऊपर वाले तीनों है वो फ्रॉम वाली वैल्यू है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको. अभी मैं लिख के आपको बताता हूं थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा जी. तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया. हमने दोनों का सम ले लिया, पहले वाली वैल्यू तीनों वैल्यूज का भी सम ले लिया, दूसरी वाली भी दो वैल्यूज थी, दो एक्सप्रेशन थी, उनका भी सम ले लिया. अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है. यानी कि इन दोनों का जो सम था हमारे पास 3l प्लस 4m प्लस 5n आया था, इसमें से फ्रॉम करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 8l प्लस 2m माइनस 3n. अब फ्रॉम वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा पहले आती, तो मैं पहले लिखूंगा 8l प्लस 2m माइनस 3n में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, इसको
3l प्लस 4m प्लस 5n। अब इसको माइनस करने के लिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8l प्लस 2m माइनस 3n, इसको ओपन करेंगे माइनस 3l माइनस 4m एंड माइनस 5n आ गया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8l माइनस 3l प्लस 2m माइनस 4m एंड माइनस 3n माइनस 5n। अब ये देखिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया मैंने, अब इनको क्या करना है, माइनस करना है हमने। क्या आ जाएगा 8l में से 3l माइनस किया 5l आ जाएगा, 5l प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया तो 2m आ जाएगा, 4 माइनस 2 2m और माइनस 8n। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया हमारे पास पूरे का कि इन तीनों का सम लिया, इन दोनों का सम लिया, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8l प्लस 2m माइनस 3m में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3l प्लस 4m प्लस 5n में से। दोनों को जो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए थे उनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 5l माइनस 2m माइनस 8n इज हमारे पास आंसर है इसका। जी दोस्तों एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इफ a इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड, b इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z और c इज इक्वल टू 4x माइनस 5y माइनस 6z, फाइंड a प्लस उसका पार्ट 1 है हमारे पास, फाइंड a प्लस b प्लस c। हमने इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहला हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है a प्लस b प्लस c, यानी तीनों वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है। a की वैल्यू क्या हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड, इसको मैंने किसमें ऐड करना है b में। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड c की वैल्यू हमारे पास है 4x माइनस 5y माइनस 6z। अब इन तीनों को क्या करना है हमने a प्लस b प्लस c फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू तीनों में ऐड कर दिया हमने। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, कोई साइन चेंज नहीं होगा हमारे पास क्योंकि बार प्लस का साइन है, इसलिए एज इट इज ये लिखे जाएंगे सारे के सारे 4z प्लस 4x माइनस 5y माइनस 6z। अब बस इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ करना है हमने। तीन तीन लाइक टर्म्स हमारे पास आएंगे, देखें क्या आ रहा है, x है, ये प्लस 2x है और प्लस 4x है। ये देखें x 2x एंड 4x, क्या आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x। तीन लाइक टर्म्स हमारे पास आ गई एक जैसी। दूसरी बार y माइनस 3y और माइनस 5y, माइनस y माइनस 3y माइनस 5y। ये देखें तीन लाइक टर्म्स हमारे पास आ गई। चौथा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास z, ये देखें z है प्लस 4z है और माइनस 6z है। क्या क्या है हमारे पास प्लस z प्लस 4z एंड माइनस 6z। ये तीन लाइक टर्म हमारे पास हो गई। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो हमारे पास a प्लस b प्लस c का a प्लस b प्लस c का आंसर निकल आएगा क्या 4 2 6 एंड 1 7x 5 3 8 1 9 माइनस 9y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, माइनस 9y आ जाएगा। 4z प्लस 1z 5z आ जाएगा, 5z में से माइनस 6z किया तो माइनस z। हमारे पास a प्लस b प्लस c का आंसर क्या आ जाएगा 7x माइनस 9y माइनस z इज द आंसर ऑफ a प्लस b प्लस c। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 हमारे पास है a माइनस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। हमारे पास a b c की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस जेड, b की वैल्यू 2x माइनस 3y प्लस 4z, c की वैल्यू 4x माइनस 5y माइनस 6z। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में हमने a माइनस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है हमने a माइनस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है हमने। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पहले सबसे पहले a की वैल्यू x माइनस वाई प्लस जेड है हमारे पास, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z है, एंड देन प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x माइनस 5y माइनस 6z। हमने क्या किया a माइनस बी प्लस सी हमने कर लिया, a माइनस बी प्लस सी। आप इसके देखिए बाहर माइनस का साइन है, बस यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा सेकंड वैल्यू पे x माइनस वाई प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हम साइन चेंज करेंगे, माइनस 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस 3y आएगा, यहां पे साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस 4z आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 4x एज इट इज माइनस 5y एज इट इज माइनस 6z एज इट इज। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को हमने जब फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह लाइक टर्म x माइनस 2x और प्लस 4x, हमने x की वैल्यू इकट्ठी की x माइनस 2x प्लस 4x,
ये देखें 3 लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, उसके बाद y है, y प्लस 3y और माइनस 5y, क्या आ जाएगा माइनस y प्लस 3y माइनस 5y, ये सेकंड आ गया हमारे पास। उसके बाद z है प्लस z माइनस 4z एंड माइनस 6z हमारे पास आ गया तीनों टर्म्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस b प्लस c का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है देखें 4 और 1 5x, 5x में से मैंने 2s किया तो 3x हमारे पास आ गया, एक यहां पे आ जाए माइनस 5y और माइनस y, माइनस 6y आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा तो माइनस 3y, 3x माइनस 3y एंड माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 आ जाएगा प्लस 1 माइनस कर देंगे, 10 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9z। हमारे पास क्या आ गया आंसर a माइनस b प्लस c का आंसर क्या आएगा 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 9z, क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3y माइनस 9z। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 14 का हमारे पास जो होम टास्क या होमवर्क है वो एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 और 2 जो मैंने अभी आज सॉल्व करवाए हैं वो आपने करने हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 3 है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाया जाएगा। आपने ये सब पार्ट जो है नीट क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करने हैं।